Hello बच्चों, let's see the question and the question says that what is the nature of sound waves in air? अच्छा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नेचर ऑफ साउंड वेव एयर में क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे की कंसेप्ट की। ओके, सो की कंसेप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों जो नेचर ऑफ साउंड वेव्स होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ओके, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। चलिए, तो सबसे पहले आपको अगर इनके टाइप्स याद हैं देन आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फाइनल आंसर आपका दे देता हूँ। नेचर ऑफ साउंड वेव्स इन एयर बेसिकली होता है लॉन्गिट्यूडनल टाइप का। सो दैट आर, इनका जो नेचर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। सो नेचर ऑफ वेव्स इज लॉन्गिट्यूडनल टाइप। ओके, हाँ, अगर नेचर ऑफ साउंड इन एयर आपसे पूछा होता, नेचर ऑफ साउंड इन वाटर आपसे पूछा होगा, तो पूछा होता तो यहाँ पर आप वाटर के लिए ट्रांसवर्स वेव को पिक करते। बट पूछा हमसे एयर है तो एयर के लिए हम क्या कहेंगे बच्चों, लॉन्गिट्यूड। क्योंकि एयर में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक जगह कंप्रेशन, एक जगह रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन, इस तरह का जो है जोन यहाँ पर बनेगा। मैं आपको बना के बता देता हूँ बच्चों, इस तरह का। तो ये लॉन्गिट्यूडनल टाइप वेव्स आपकी ऐसी होती है। ये यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैंने रेरफेक्शन रीजन बना दिया है। देन अगेन यहाँ पर मैं आपका क्या कर रहा हूँ, कंप्रेशन रीजन। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह कंप्रेस रहेंगे और दूसरी जगह रेरफेक्शन रीजन में रहेंगे। ठीक है, रीजन का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज कंप्रेशन। और ये वाला जो है रीजन, इसको बोलते हैं हम रेरफेक्शन। ठीक है, सो कंप्रेशन रेरफेक्शन इस तरह का रीजन आपको बेसिकली कहाँ बनता है, लॉन्गिट्यूडनल टाइप वेव पे। और जो एयर है वो एयर प्रोपोगेट करता है इसी तरह से, सॉरी, जो एयर में साउंड प्रोपोगेट करता है वो इसी तरह से करता है। कहीं पे आपको क्या मिलेंगे बच्चों, ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस्ड यानी कि हायर डेंसिटी पे मिलेंगे, और यहाँ पर कंपैरेटिवली लोअर डेंसिटी पे मिलेंगे। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप वेव्स के नेचर को ही रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई आवर फाइनल आंसर इज longitudinal type waves. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.